गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और बाकी यूट्यूबर बोलते हैं गाइस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। फिर से स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। गाइस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, होप सो आप सभी भी ठीक होंगे। आई गेस सब ऐसा ही बोलते हैं, होप सो आप सभी भी ठीक होंगे। और अभी और क्या बोलते हैं, व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे। ओके, अब ठीक है। अब मैं वॉक पे आई हूँ। अभी सिर्फ गुनू है क्योंकि ओली पता नहीं कहाँ है, इसलिए मैं और गुनी आई। बाकी मैंने रात को कुछ किया, मैंने ये किया, इस हाथ में चलो फिर भी ठीक है क्योंकि मैंने ये सुलझा से किया। मैंने कुछ और भी किया, मैंने ये भी किया, मतलब मैंने मुँह से मतलब कैसे स्ट्रगल करके मैंने लगाई है। अब मैं सोच रही मैंने लगाई क्यों, मुझे इतनी भी अति क्या आई थी, अब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे मूड स्विंग बहुत ज़्यादा है, कभी भी कुछ भी कर लेती हूँ। बाकी गाइस मौसम बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा। सुबह बारिश होती है, बाजे समय इसमें धूप लग जाएगी, फिर बहुत गर्मी हो जाएगी, फिर सुबह टेम्परेचर फिर से अच्छा हो जाएगा। बाकी बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है वैसे वीडियो बनाना, पर कोई देखता ही नहीं है तो बनाने का भी। बाकी मैं थोड़ी बिजी थी आजकल, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, उस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब मैं अपने लिए टाइम निकालूँगा। बाकी गाइस व्यू बाकी देखते हैं। वैसे आज की मेरी प्लानिंग है कि मैं अपनी बेस्टी के घर जाऊँ। बाकी देखते हैं क्या बनता है, क्या होता है। गाइस को मैं गुन्नू से मिला लेती हूँ। गुन्नू को गाइस, गुन्नू आगे चला, गुन्नू को सब हेलो करो, ये मेरा प्यारा भाई। व्यू गाइस बाकी मेरे को लगता है कि मेरी जो लाइफ है, मतलब यूट्यूब पे नॉर्मली कंटेंट होना चाहिए इंसान के पास। मेरी लाइफ मेरे को अच्छा कंटेंट लगता है, ऐसा नहीं है मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग है ऐसा कुछ, पर शायद बाकियों को इतनी इंटरेस्टिंग ना लगे क्योंकि मैं भले ही गांव में रहती हूँ, मैं वैसी प्रॉपर विलेज में भी नहीं रहती हूँ जहाँ मैं बिल्कुल प्रॉपर विलेज वाली चीज़ें कर रही हूँ। और मैं जो नहीं कर रही हूँ वो मैं नहीं दिखा सकती कि मैं ये भी कर रही हूँ, मैं ये भी करती हूँ। तो नॉर्मली हाँ, कितने लोग गाँव में जो रहते प्रॉपर, उनका आज के टाइम में भी वो वही गांव वाला फील कर रहे हैं। मैं वैसा नहीं जी रही हूँ, मैं नॉर्मली लाइफ जी रही हूँ। मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता गाँव की क्योंकि मैंने वो पर्सनली फील नहीं की। ना ही मैं बिल्कुल मॉडर्न हूँ, मैं बिल्कुल शहर में रह रही हूँ, मुझे गाँव का कुछ पता ही नहीं। मतलब मैं पर मेरे अकॉर्डिंग मैं ठीक लाइफ हूँ, मेरे को ये लाइफ अच्छी लगती है जहाँ मुझे दिन दुनिया का भी पता है, थोड़ा गाँव का भी पता है, बाकी पता नहीं। चलो मंदिर के दर्शन करते हैं। ये मंदिर से याद है, क्या आपने भगवान से कुछ ऐसी चीज़ मांगी है कभी? ओ माय गॉड, पहले कौन आया? हमारे गेस्ट जी आए, फोटो आई है। गुनी गुनू, इतना प्यारा बेबी है मेरा, इतना प्यारा बेबी है। मैं कह रही थी कि आपने कभी भगवान जी से, मतलब वैसे तो भगवान जी से हम बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ, पर कभी आपने ऐसा है ना कि आपने अब कोई विश आपने बहुत जगह मांगी है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह, फिर कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मतलब वो विश पूरी नहीं हुई। ओके, पर कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार कि वो विश पूरी नहीं हुई, तो मतलब भगवान के लिए कितना टफ होगा ना यार। हम उसे भगवान जी से मांग रहे, पर वो हमारे लिए है ही नहीं, मतलब हमारे लिए वो सही नहीं है। ये इंसान भी हो सकता है, ये कोई विश भी हो सकती है, क्योंकि सेम चीज़ मैंने भी फील किया है। इसीलिए फिर टाइम के बाद रियलाइज़ होता है भगवान के लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा ना यार। हम हर जगह सिर्फ एक चीज़ ही मांग रहे हैं, पर वो हमारे लिए सही नहीं है, फिर भगवान का क्या रिएक्शन होता होगा इस पर। कुछ और मांग ले, पर मुझे क्या पता भाई, मेरे को कुछ और मांगना है, मुझे तो सिर्फ वही मांगना है।
बारिश आ रही है। बाकी मैं ऐसी ऐसे अजीबोगरीब लॉजिकल बातें भी कर लेती हूँ। नहीं पर लॉजिक वाली बातें होती है, पर कितने लोगों को लॉजिकल लग सकती है। मेरे जैसे इंसान के पास बातें करने के लिए बहुत कुछ होता है। जो मुझे जानते हैं उनको पता है मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होती। पर अगर मैं आपके साथ बात नहीं कर रही हूँ ज़्यादा तो समझ लीजिए मैं आपके साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ। अगर मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ मैं आपको बोर होने नहीं दूँगी। मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होगी। मेरे पास बहुत सारी इलॉजिकल और लॉजिकल वाली बातें होती है। मतलब मेरे को लगता है मेरा माइंड ना इतनी अजीबोगरीब बातें सोचता है ना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो लॉजिक वाली बातें होती है, पर मेरे घर वालों के अकॉर्डिंग होती है क्या क्या सोचती रहती है, ऐसा कौन सोचता है। पर मैं सोचती हूँ, मैं बहुत कुछ सोचती हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, अगर मैं व्लॉग बनाना चाहूँ ना, मैं अभी के अभी मतलब 20-25 मिनट का व्लॉग बना सकती हूँ। मैं इतनी बातें कर सकती हूँ, पर वही क्या सुनेगा कौन। इसीलिए अभी के लिए हो गया, अभी हम घर जाते हैं। मेरी पलटन भी आ रही है। पलटन बाकी सुबह का मॉर्निंग वॉक, दिन तब तक अधूरा है जब तक आप चाय ना पियो। बाकी अगर मैं कभी आप लोगों के घर आऊँ बाई चांस या कहीं भी मिलूँ आपसे तो प्लीज़ मुझे चाय के लिए पूछ लीजिएगा, मैं मना नहीं करूँगी। उस टाइम में शायद उस टाइम मेरे को थोड़ा ऐसा लगे तो आप समझ आइएगा कि ज्योति चाय पी लेगी। थोड़ी सी दे दो पर चाय दे दो, मैं आपकी आभारी रहूँगी क्योंकि मेरी फैमिली चाय लवर है। और मैं चाय पीऊँगी और थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करूँगी। उसके बाद देखते क्या करते हैं। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी मैंने शॉप के लिए आई कुछ सामान लेने और मैंने इन दोनों को नहीं बुलाया है। फिर बोलोगी, फिर सोचती हूँ मैं कैसे इनसे कोई प्यार नहीं करे, कैसे इनको पता लग गया दीदी जा रही है हमें भी जाना चाहिए। अभी बारिश का मौसम है, बारिश का और मुझे बहुत आलस आ रहा है। बाकी मुझे बाजू में भी दर्द हो रही है। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी तो पता होगा कि आजकल मेरे साथ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो रहे हैं। मतलब वैसे वाले एक्सीडेंट नहीं, मतलब छोटी मोटी चोटें लग रही है। पिछले कल भी लगी, उस वजह से मेरा हाथ से दर्द कर रहा है। पिछले कल भी मैं गिर गई, आई डोंट नो मैं क्यों गिर रही हूँ, कौन से ग्रह खराब है मेरे, पर मुझे बाजू में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, क्यों मेरे को दर्द हो रहा है। एक यहाँ है एक उससे पीछे, पर मुझे दर्द हो रहा है। अब हम कुछ सामान लेंगे, उसके बाद हम रेडी होंगे, फिर हम अपनी फ्रेंड के घर चल जाएँ, फिर हम उसका मज़े करेंगे। पर वो कैमरे में ज़्यादा आएगी नहीं, वो इंसान हुआ है जो के लिए। मुझे मत लो कैमरे, मुझे मत लो कैमरे में। मैं नहा के आ गई हूँ। अब मुझे आउटफिट चूज़ करना चाहिए, बहुत बड़ा टास्क है। मेरे पास कितने कपड़े हैं थोड़ा बहुत आइडिया देती हूँ। थोड़े बहुत कपड़े यहाँ हैं, थोड़े बहुत कपड़े नीचे हैं और थोड़े बहुत कपड़े इसमें हैं। जब भी पहनने की बारी आती है हमें मिलता है कुछ नहीं। और एक तो मेरे पास जितने भी टॉप वगैरह हैं ना थोड़े हाफ स्लीव के हैं, जो मैं डे टू डे लाइफ में पहन ही नहीं सकती। हाफ स्लीव में कहाँ पहनूँगी, एक तो काली हो जाऊँगी, ऊपर से गांव में जाना, हाफ स्लीव पहनूँगी तो बवाल हो जाएगा। पर चलो छोड़ो, अभी तो हमें कोई सिंपल सा कुछ पहनना है। चलो पहले मैं कुछ डिसाइड करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ क्या डिसाइड किया। वेट, एंगल बहुत गंदा है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा गंदा एंगल है। तो गाइस मैंने सोचा मैं थोड़ा सिंपल सा आउटफिट पहनूँगी। मुझे नहीं पता, मेरे पास लाइट भी इतनी गंदी है। लाइफ में कुछ भी एस्थेटिक नहीं है ना, हम बनाने की कोशिश करेंगे जब है ही नहीं, कहाँ से बनाएंगे। पर कोई बात नहीं, जैसी भी अच्छी है, यही सोचना पड़ता है। बाल बनाएंगे। आई एम रेडी। माय ब्यूटीफुल आउटफिट।
मेरे को मेरा घर ना बहुत बेस्ट लोकेशन है, मतलब अच्छा व्यू मिल जाता है। अब मैं एस्थेटिक स्टाइल वीडियो बनाते हैं, मेरी चप्पल को इग्नोर करना। आजकल गाइस ये फूल बहुत प्यारा है, कितना सुंदर लग रहा है। गाइस मैं खाना खा के ख़त्म हो चुकी है, मैं जाने वाली हूँ। उससे पहले हमारे व्लॉग में एंट्री हो रही है मम्मा की, माता श्री की। हेलो राधे राधे। तो मम्मा आप कुछ नेहा के लिए संदेश देना चाहेंगे? उसको बोलना अपनी तबीयत का ध्यान रखे और हॉस्पिटल जाए। गाइस वो बस। थोड़ी बीमार भी है इसीलिए। और हम चले मनरेगा। बाय बाय। मम्मी की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। मनरेगा। ओके गाइस अब हम चलते हैं क्योंकि बस आने वाली है। और लिटरली आधा घंटा वेट करने के बाद जाके मुझे ये बस मिली। हो सकता है मैं कहीं जाऊं और बस ना आए, जिस बस में जाना था वो आई नहीं, दूसरी बस आई। पर थैंकफुली मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर भी अच्छी जगह पे है, जहाँ पे एक बस नहीं तो दूसरी बस तो मिल ही जाती है। पर अब मुझे नीचे के लिए चलना पड़ेगा और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा मन कर रहा है मुझे सोने को मिल जाता तो। थोड़ी देर में मिलती हूँ। यहाँ से व्यू और भी सुंदर है। मैं अब उसके घर पहुँचने ही वाली हूँ। वैसे उसको मैंने आइडिया दिया था मैं आने वाली हूँ, वैसे तो रेडी है। बाकी मैं पहुँच गई। मैं ऊपर से आई चली, ऊपर से उसके घर चढ़ने के लिए बहुत है और ऊपर से घास भी है। नीचे से उसका घर नज़दीक पड़ता है, मतलब उसका घर बीच में है, दो अलग अलग सड़कों के बीच में। ऑलमोस्ट मैं पहुँच ही गई हूँ। अब मुझे नहीं पता वो इस टाइम क्या कर रही है, और मुझे भी पता है वो वीडियो में नहीं आएगी। वो मुझे बहुत गालियाँ देगी तुम उसको वीडियो में लेके, फिर भी हम उसे ज़रूर लाएंगे। देखो यहाँ उसका घर है, सड़क उसके घर के नीचे ही है, नीचे से बहुत नज़दीक है उसका घर, और उसके घर तक सड़क निकली हुई है। मतलब ऊपर के लिए तो ज़्यादा नहीं चलना पड़ता, पर ऊपर से बहुत है चलने के लिए, और ऊपर से घास भी है। और मैं आई हूँ हील्स पहन के, बेली पहन के। और ये गाइस ये नेहा का डॉगू है। चले तो हम दोनों की फ्रेंडशिप है, वही है कि पहले मुझे भौंक रहा था पर मुझे से डर नहीं लगता क्योंकि हम दोनों की फ्रेंडशिप ऑलरेडी हुई है। चलो इसका नाम है पुच्चू। और मैं जैसी पहुंची मेरे को इतना खाने को दिया गया, और ये भाऊ ने दिया था। उसके बाद जाके हम रेस्ट करने बैठे हुए थे। उसके बाद ऐसे नॉर्मल ही था, मैंने इतना मैं खाना खा गई थी फिर भी मुझे खाना खिलाया गया। मतलब वो VIP ट्रीटमेंट होती है ना, वैसी वाली फीलिंग आती है जब आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाओ। सब लोग आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि आप बहुत स्पेशल हो। आप खुद से हाय कर रहे हो, मुझे बाद में बोला ना। नहीं इसके लिए गंदी शक्ल मत बना। बीमार है तो कुछ नहीं होता। देखो गाइस ये बीमार में भी नहीं, नहीं ये बीमारी में भी कितनी सुंदर लगती है। और शर्मा गई हमारी लड़की। नहीं। अच्छा और ये लड़की बहुत अटक गई है, ये मुझे ऐसे फेमस कर रही होती है फालतू में। समझा दो इसको, समझा दो। खुद तो इतनी अच्छी आती है ना, और फिर मेरी शक्ल ऐसे डाल देती है। और पिछली बार भी लोग प्लीज मेरे को मत देखना। और इस टाइम हम यहाँ पे आए थे फ़ोटो लेने, मतलब नॉर्मली हम बाहर निकले थे, हमने बोला कि बाहर चलते हैं, और बाहर में ये व्यू बहुत अच्छा था तो हमने सोचा थोड़े बहुत फ़ोटो ले लेते हैं, मेमोरीज़ कैप्चर कर लेते हैं। क्योंकि मेरे जैसे इंसान के लिए मेमोरीज़ कैप्चर करना, ये कह सकते हैं आप, मुझे अच्छा लगता है मेमोरीज़ कैप्चर करना। उसके बाद मेरा हेयर वॉश डे भी था, पर नेहा ने बोल दिया वॉश करना है कर ले। उसके बाद मैंने हेयर वॉश कर दिया और मेरे बाल बिल्कुल करली हेयर हो गए। उसके बाद जाकर नेहा ने मुझे ख़जाना दिया अपने मेकअप का, और मैं बोला नेहा के पास भी ख़जाना, जबकि नेहा के पास लिटरली गाइस नेहा वो इंसान जिसके पास सारी चीज़ें नहीं थी किसी ज़माने में। कुछ टाइम से नेहा के पास ये सामान है, और मैं बोला सीरियसली नेहा आपके पास भी ये है।
और उसके बाद जाके भाऊ मेरे लिए स्पेशली खेत गया और मुझे मेरे लिए ये लेके आया। गाइस हम दोनों ने मेहंदी लगाई है, देखो जिसके नाम की लगाई वो अभी लेनी है, अभी है नहीं हमारे पास। मेहंदी का कलर तो यार डार्क हो रहा है। मेरा नहीं हो रहा पर क्योंकि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मेरे से भी जैसे नहीं कौन प्यार करता है? कोई नहीं। कोई तो करता होगा। चुप कर, चुप कर, कितना गंदा है। कोई नहीं करता गाइस। ये बहुत, प्लीज अगर एक भी कमेंट करे ना प्लीज इसको बोले ये बहुत क्यूट है। नहीं मत बोलना क्योंकि इसको ट्रस्ट इशू है। हम तीनों में से ना इसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट इशू हमने ऊपर ये है कि सबसे सुंदर नहीं है, गोरी चिट्टी नहीं है, इसके बाल अच्छे, जबकि इसकी हर चीज अच्छी है। इस पे ये ना कुछ भी पहन देना अच्छी लगती है। झूठ बोल रही है ये, सच बोल रही हूँ, झूठ बोल रही है। शिनो तो वो भी एग्री करती है मुझसे। कोई नहीं, हम शीनू कमेंट में जरूर लिख देना। शिनो जरूर कमेंट करे, आप कर सकते हैं। हाँ उसको आइडिया नहीं है वैसे, मैं इधर आई हूँ। बट हम आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं पतलू। फिर आप यहाँ होते या तो यहाँ होते। नहीं यहाँ होती। चलो कहीं भी होती। हाँ, आप नहीं थे घर पे, नहीं तो हम आपसे भी मिलते। सही बात है। ये नहीं, हम जल्दी मिलेंगे। कोई नहीं, हम फिर से मिलेंगे। अभी संचारी संचारी हम हर महीने, हम मतलब मैक्सिमम हर महीने मिलते ही है कुछ ना कुछ करके, है ना। बहुत टाइम से हम हर महीने विजिट कर रहे हैं एक दूसरे के घर। नहीं के घर आना पेंडिंग था बहुत टाइम से। मेरे घर नहीं आई थी ये, बहुत टाइम हो गया था क्योंकि मेरी ड्यूटी थोड़ी, मेरे बर्थडे पे लास्ट टाइम आई है फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 6 महीने हो गए। हाँ 6 महीने के सुबह 5 महीने हो गए। कौन से स्कूल से पढ़ी है लड़की? मैं SVM स्कूल पढ़ा गया हूँ बट मैंने थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा ले लिया क्योंकि उसको भरोसा नहीं होता ना। कुछ भी ऐसी बातों में मत जाना। इंटेलिजेंट है लड़की, बहुत इंटेलिजेंट। थोड़ा सा बीच में ऐसा कुछ बोलना पड़ता है ताकि हंसी आ जाए कि इसको कुछ नहीं आता। ओके गाइस, अब हम नैप ले रहे हैं, सुई करते हैं, छुट्टी का मज़ा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मस्त नींद लेके मैं सोक आउट किया और व्यू इतना सुंदर है यहाँ से, और मेरे कर्ल पूरी तरह से कर्ल हो गए। अब व्यू पॉइंट घर में बहुत सुंदर लगता है, जो मेरे घर पर नहीं है कि विंडो ऐसी विंडो ओपन करो और ऐसा व्यू मिले। ना फॉग भी पड़ी, कितना सुंदर व्यू है। मेरे को मेरे घर में ऐसी विंडो चाहिए। हाय रब्बा, तो बाल अच्छे बस। नॉर्मली मुझे नींद नहीं आती जब मैं ड्यूटी पर होती हूँ, उस टाइम बिल्कुल नींद नहीं होती है। पर नॉर्मली छुट्टी वाले दिन रेस्ट करने को मिल जाए तो आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ मौसम भी इतना प्यारा है। बाकी सब शायद नीचे हैं अभी, अब नीचे चलते हैं, देखते क्या कर रहे हैं। मुझे भी आवाज़ भी प्रॉपर नहीं है, मैं लिटरली अभी सो के उठी हूँ। और नीचे बन रहे थे गाइस पकौड़े, इतने यम्मी पकौड़े, और मेरे लिए बनाए गए थे प्याज वाले पकौड़े जो बहुत ज़्यादा टेस्टी, और चटनी तो इतनी टेस्टी थी। चलो चलो चलो, हाय मैं हूँ, ये पुच्चू है। पुच्चू आ जाओ, पुच्चू देखते आएगा। पुच्चू और मैं अब वाकी जा रहे हैं। आज मेरे अपने घर के पुच्चू नहीं है तो नया को पुच्चू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है घूमने के लिए। बाकी मोटो आया नहीं, बाकी पता नहीं आएगा कि नहीं तो मैं और पुच्चू घूमने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ का व्यू भी बहुत। पुच्चू कौन सा खजाना है? हाय पुच्चू, हाय हाय
आई फील मेरे लुक में बहुत चेंज हो गया। सुबह मेरे बाल स्ट्रेट, मेरे बाल सही थे और मैंने उस टाइम थोड़ा बिंदी वगैरह लगाई थी। और अभी कुछ नहीं है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है। कर्ली हेयर बुरे नहीं है, अच्छे हैं। ओ भाई साहब, गाइस चलो हमारे साथ। नेहा कहाँ बैठ गए सारे? नेहा कहाँ ले जा रहे हो? मैं यही बड़ा गाँव तक। हाँ, हम बड़ा गाँव से घूम के आ रहे हैं। नेहा चला रही है ना भाऊ? हाँ, सीट आगे होती है। अच्छा, नेहा बहुत अच्छी, नेहा ना बहुत अच्छी ड्राइविंग करती है। नेहा की ड्राइविंग स्किल मैं ही ले मैं कर दूंगी भाई। इसकी होती है। और इस टाइम व्यू बहुत ही अलग था। इस टाइम तो धूप लग गई थी, मतलब एक ही दिन में इतना डिफरेंट व्यू था। और हम सारे फिर खेलने जाने वाले थे। हवा चली, हवा हवा अच्छा चलता है। ये ना जानबूझ के पीछे दे रही है। तू जावा, मैं क्यों जा? तू चेंज। इतने आराम से क्या हो जाएगा। 5, जिसके 5 होंगे वो चेंज हो जाएगा। आप दोनों तो फिर भी अच्छा खेलते हो। नेहा का 5, नेहा निकल गई बाहर। और नीचे से आने के बाद हम खेत चले गए थे और इनके खेत में बावड़ियाँ हैं, वो दिखाने ले गए थे मुझे। मतलब इतनी सारी बावड़ियाँ हैं वहाँ पे कि मुझे दिखा रही थी, ये मेरा खेत है, ये मेरा पेड़ है, ये मेरा वो है। मतलब इतना मज़ा आ रहा था उस टाइम। और व्यू पता है, कैमरे ना उसको जस्टिफाई नहीं करते, नहीं कैमरे पे आ रहा था। कितना सुंदर व्यू था उस टाइम, इतनी मस्त फॉग थी, मतलब रियल में तो बहुत ही ज़्यादा मस्त वाला व्यू था। और फिर उसके बाद हम इतनी गप्पे इस टाइम तो अल्टीमेट लेवल की गप्पे, मतलब बचपन की स्टोरी सुना रहे थे मुझे। अभी लिटरली शायद उस टाइम शाम हुई थी, अब रात हो गई है। अभी तक हम बातें कर रहे थे, इतनी बातें की। मैं ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि उन सबको ज़्यादा वीडियो में ना अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ी बहुत ही क्लिप ली। बाकी नॉर्मली टचवुड मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरी ना 2 बेस्टी है। और उनकी जो मतलब मेरा बॉन्ड सिर्फ उन दोनों के साथ ही नहीं है, मतलब उनकी पूरी फैमिली के साथ है। जैसे मैं अभी हूँ तो मैं नेहा के साथ ही नहीं हूँ, उसके मम्मा पापा, उसका कज़न, उसका भाई, मतलब जितने भी हैं। अब तो नेहा की फैमिली तो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी। तो इतना मज़ा आता है, सब मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, मज़ा आ जाता है। लाइफ में लगता है कुछ तो अच्छा है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बेस्ट फ्रेंड मिली और उसके साथ फैमिली। लिटरली मतलब मेरे को फील होता है कि मैं अपने ही घर में हूँ। 1% भी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में हूँ। मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं हर चीज़ के लिए फ्री हूँ। बाकी मिलती हूँ आपसे बाद में, जब नहीं आएगी, हो सके तो शूट करूँगी, नहीं तो देखते हैं। बाकी क्या बताऊँ, लाइफ में बहुत ज़रूरी है बेस्ट फ्रेंड का होना भी, और उनके साथ टाइम टू टाइम मिलना भी। बहुत कुछ हील हो जाता है। हाँ, बाकी अगर आप अच्छे हो, आई ट्रूली बिलीव, अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे लाइफ में। बुरे भी मिलेंगे पर आपको लेसन दे के चलिए। रात को मैंने फिर व्लॉग ही नहीं शूट करा क्योंकि हम गप्पे मारने में इतने बिजी हो गए थे। हम एक अंकल आए थे, उनके साथ गप्पे मारे थे, मतलब हम लोग गप्पे मारने में बिजी होकर मैं भूल चुकी थी मुझे व्लॉग भी एडिट करना। तो ये मॉर्निंग वाला व्यू है जब मैं सो के उठी, और मैं सिर्फ तब मुँह सिर्फ मैं फ़्रेश होके ही आई थी उस टाइम। और इस टाइम मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता थी, बट फिर भी कोई बात नहीं, हमारा सब चलता है। उसके बाद जाके फिर मेरा थोड़ा मॉर्निंग बहुत मस्त होती है। रात को चाहे जब भी सोई हूँ, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ। पर आजकल मुझे बहुत सारे पिंपल हुए हैं, मैं यही देख रही थी। हे गाइस, मैं घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बस
नील पेंट लगाने को रही है और मेरी बस मैं दिखाती हूँ। मेरी बस चली यहाँ है, जब ये नीचे वाले गांव में जाएगी फिर वहाँ से वापस आएगी, तब तक मुझे पार पहुँचना है। जो नील पेंट अच्छी लगी नेहा की नील पेंट। लेट्स, एक तो मुझे खिड़की से प्यार हो गया। होप सो मेरे घर में भी ऐसी खिड़की होती है, तो मेरे घर में नहीं ऐसी होती। हाँ जी, हाँ जी बस आई। कुछ कहना चाहिए? गाइस अभी मैं लेट हो रही हूँ, तो नेहा ने मुझे नील पेंट बोल दिया खरीद ले जा। अभी मैंने निकाली नहीं क्योंकि मेरी बस आने वाली है और मैं लेट हो रही हूँ। ओके गाइस अभी मैं जा रही हूँ और मैं बाय कर मेरे ब्लॉग में। बाय गाइस। ओके गाइस मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। बाय मजा। गलतियाँ बोलते माफ करना गाइस, शक्ल हमारी ऐसी है सुबह सुबह। चुप कर गाइस, बाय बाय।